Hello everyone, welcome back to my channel. You are watching it Shreyanshu and I am Shreyanshu Pandey. मुझे पता है आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि काउंसलिंग प्रोसेस क्या होती है। आपको काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं होगा बिकॉज यू ऑल आर गिविंग सीईटी फर्स्ट टाइम। तो चलो आज के इस वीडियो में हम डिकोड करते हैं कि काउंसलिंग प्रोसेस में क्या होने वाला है। दैट्स वाई इस वीडियो का टाइटल है डिकोडिंग काउंसलिंग प्रोसेस। काउंसलिंग प्रोसेस आपकी स्टार्ट होती है आफ्टर योर रिजल्ट डिक्लेरेशन। जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस जो होती है वो शुरू होती है, जिसमें आपकी ऑल ओवर इंडिया रैंक डिसाइड होती है। इसमें आपकी जनरल कैटेगरी से अगर हो तो आपका केवल यूआर रैंक आएगा जो कि आपका ओपन रैंक होगा। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, तो आपके दो रैंक देखने को मिलेंगे। एक आपका ओपन कैटेगरी रैंक होगा और एक आपका कैटेगरी रैंक होगा, जिसमें आपकी अगर आप ओबीसी से हो तो उसकी अलग रैंक, आप एससी कैटेगरी से हो तो उसकी अलग रैंक, एसटी कैटेगरी से हो तो उसकी अलग रैंक, ईडब्ल्यूएस हो तो आपकी अलग रैंक देखने को आपको मिल जाएगी। नॉर्थ ईस्ट से जो होते हैं उनकी नॉर्थ ईस्ट की अलग रैंक बनती है, रैंक होती है, इसी को हम मेरिट लिस्ट भी बोलते हैं। बट इस बार ब्रोशर में आपको मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट ये दो नाम सुनने को मिलेगा या फिर पढ़ने को मिलेगा इफ यू रीड द ब्रोशर प्रॉपरली। मेरिट लिस्ट क्या होती है और वेटिंग लिस्ट क्या होती है, आओ इसको जान लेते हैं। ये दो टाइप की लिस्ट इस बार फर्स्ट टाइम सीईटी में आ रही है और अगर ये दोनों चीज़ें क्योंकि ब्रोशर में लिखी हुई है, अगर ये अप्लाई होती है तो और समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। आप चाहे वेटिंग लिस्ट में रहो चाहे मेरिट लिस्ट में रहो, आप फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग करोगे, ये तो क्लियर है, ठीक है ना। आपको चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा। आप सभी के सभी जितने लोग अपीयर हुए, जिन जिनकी रैंक आई है, वो सभी फर्स्ट राउंड से पहले, फर्स्ट राउंड में सॉरी, जो चॉइस फिलिंग होती है उसमें आप पार्टिसिपेट करोगे, आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट अपलोड करोगी, ठीक है। अब क्या होगा, जब फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा तो वहाँ पे जो भी मेरिट लिस्ट में होंगे उनको सीट अलॉट होगी और जो भी वेटिंग लिस्ट में होंगे उनको सीट अलॉट नहीं की जाएगी। अब जब सीट अलॉटमेंट हो जाती है फर्स्ट राउंड की, उसके बाद जितने मेरिट लिस्ट में होते हैं उनको ऑप्शन मिलता है सीट लॉकिंग का। लाइक अगर दे लाइक कि हाँ मुझे ये सीट चाहिए, तो वो उस सीट को फ्रीज करते हैं आफ्टर पेइंग 10,000। चलो उसकी बात हम बाद में करते हैं। और अगर उनको नहीं पसंद आती है तो वो फ्लोट करेंगे कि आई रिजर्व दिस सीट बट आई वॉन्ट टू अपग्रेड। वो एक चांस देते हैं खुद को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग कि उनको जो भी कोर्स मिल रहा रहता है उससे सुपीरियर वो भी जो जो कोर्स वो फिल किए होते हैं प्रेफरेंस लिस्ट में, उनको वो कोर्स में अगर अपग्रेडेशन हो सकता है तो वो उस केस के लिए फ्लोट करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब चीज़ ये है कि जितने बच्चे यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं समझ पा रहे हो क्या है ये सारी चीज़ें, उनके लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। आई एम नॉट ब्लाइंडली प्रमोटिंग माई काउंसलिंग बैच और मेरा काउंसलिंग जो भी है, मैं बस ये कहना चाहता हूँ जिनको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रही हैं या फिर उनको कोई डाउट रहता है कि यार उनसे कोई गलती ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, देन उनके लिए है कि आप 1 टू 1 जेन्युइन गाइडेंस अगर चाहिए, आई एम नॉट टेलिंग कि मेरे काउंसलिंग बैच को ज्वाइन करके आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दिस बैच इज जस्ट फॉर योर गाइडेंस कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है, देन अगर आप किसी एक रिजनेबल पर्सन से बात करना चाहते हो, देन इट कैन बी मी। सो इसके लिए अगर आपको चाहिए देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। आपको लिंक आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। और अब आती है आपकी वेटिंग लिस्ट वालों की कि अगर जो भी बंदा है जिसने फ्रीज या फ्लोट किया है, फॉर एग्जांपल अगर उसने फ्रीज किया है फिर उसके बाद उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, फर्स्ट राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएगा कॉलेज पे, अगर वहाँ उसकी डॉक्यूमेंट्स में कोई एरर आती है, कोई मिसमैच होता है, उसका सीट कैंसिल होता है, उसको एडमिशन नहीं मिलता है, तब आप जो वेटिंग लिस्ट वाले हो उनको सेकेंड राउंड में सीट अलॉटमेंट का ऑप्शन मिलता है। मतलब कि सेकेंड राउंड का जब रिजल्ट आएगा तब आपका नाम भी आएगा, उसमें आपको भी मौका मिलेगा, सीट अलॉट होगा। तो ये होगी मेरिट लिस्ट की, लाइक वो उनके रैंक अच्छे हैं और उनको फर्स्ट चॉइस मिल रहा है सीट अलॉटमेंट का। अगर उस फर्स्ट राउंड के सीट अलॉटमेंट में कोई भी इंसान स्किप करता है वो राउंड, लाइक या फिर कुछ मिस करता है, पेमेंट नहीं कर पाता है या कुछ फॉर एनी रीज़न, अगर मेरिट लिस्ट का स्टूडेंट जो है वो आउट होता है तो आपकी वेटिंग लिस्ट का जो पर्सन होता है वो ऊपर आ जाता है मेरिट लिस्ट में। राउंड बाय राउंड आपकी वेटिंग लिस्ट से आप मेरिट लिस्ट में जंप करते हो। तो ये होगी दो लिस्ट, मेरिट लिस्ट एंड वेटिंग लिस्ट, ओके।
चलो अब बात कर लेते हैं, डायरेक्ट हम मेरिट लिस्ट वालों की बात करते हैं कि कैसे क्या होगा। तो अब मैं बात करता हूँ कि कैसे आपकी प्रोसेस शुरू होगी। आपको आपका रैंक मिल जाएगा, आपका आपका रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट में आपको आपका रैंक मिल गया। उसके बाद शुरू होती है काउंसलिंग प्रोसेस की फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है आपकी चॉइस फिलिंग का, जहाँ पे आप अपनी चॉइसेस या फिर मैं बोलूँ एक प्रेफरेंस लिस्ट आप अपलोड करते हो अपनी लॉगिन करके वेबसाइट पे, जहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि चॉइस फिलिंग। वहाँ पे आप जाओगे, आपको सारे कोर्सेज सारे कॉलेजेस देखने को मिल जाएंगे। आप वन बाय वन कोर्स अलॉन्ग विद कॉलेज आप सेलेक्ट करके अपनी प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करोगे। जो आपकी प्रेफ़रेंस लिस्ट होगी उसमें जितने कोर्सेज़ हैं, जितने कॉलेजेस हैं, आप सारे के सारे कोर्सेज़ और कॉलेजेस उसमें फ़िल कर सकते हो। तो आपको चॉइस फिलिंग में क्या करना है, आपकी प्रायोरिटी बेसिस पे आपको अपनी प्रेफ़रेंस लिस्ट जो है वो रेडी करनी है। कैसे आप कोर्स और कॉलेज को सेलेक्ट करते हो आपकी प्रेफ़रेंस के अकॉर्डिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अगर बीपीटी चाहिए और दिल्ली चाहिए तो मैं सबसे पहले उस तो कोर्स को और कॉलेज को सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं बोलूँगा मुझे बीपीटी ही चाहिए लेकिन मुझे एसवी निर्तार चाहिए, अगर मुझे दिल्ली नहीं मिलता है तो फिर मैं बीपीटी और फिर एसवी निर्तार लिखूँगा। फिर इसी हिसाब से मैं अपनी कोर्स के हिसाब से, कॉलेजेस के हिसाब से जो भी मेरी प्रायोरिटी लिस्ट बनेगी, मैं उसको रेडी करूँगा एंड देन वो आप सबमिट करते हो, ठीक है? तो ये होगी आपकी चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग के बाद आपकी फर्स्ट राउंड की सीट अलॉटमेंट आती है, आपकी प्रेफ़रेंस लिस्ट के और आपकी मेरिट लिस्ट के बेस पे। ये जो मेरिट लिस्ट है, इसके अकॉर्डिंग आपको सीट अलॉट होता है और फिर आपके पास ऑप्शन आता है सीट लॉकिंग का। सीट लॉकिंग इन द सेंस आपको अब 10,000 रुपीज़ पे करना होगा, अगर आपको सीट अलॉट हो गया है तो। सीट अलॉट हो गया देन यू हैव टू पे 10,000। देन आपके पास ऑप्शन आता है कि आप इस अलॉटमेंट से हैप्पी हो, सैटिस्फाइड हो। अगर आप हो देन यू चूज़ फ्रीज़, और अगर आपको लगता है कि आप सैटिस्फाइड नहीं हो देन यू चूज़ फ्लोट। अगर आप फ्रीज करते हो देन आपकी फर्स्ट राउंड की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप पार्टिसिपेट करते हो। फिजिकल पार्टिसिपेशन आपका नेसेसरी है। इट मीन्स आपकी जगह पे कोई और वहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, आपको खुद से सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ वहाँ पे पार्टिसिपेट करना होगा। अब जिन्होंने फर्स्ट राउंड में फ्लोट किया है उन्हें क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है? देन द आंसर इज नो, आपको नहीं जाना है। जब तक आप फ्रीज नहीं करते हो या फिर आप थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग तक नहीं पहुंच जाते तब तक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाना होता है, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि मैंने फर्स्ट राउंड में फ्लोट किया है, तो अब मैं सेकेंड राउंड के सीट अलॉटमेंट का वेट करूंगा। मैं फर्स्ट राउंड की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाऊंगा। सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट आएगा और फिर मेरे पास ऑप्शन आएगा कि क्या मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी सीट अलॉटमेंट से। इफ आई एम ओके विद इट आई विल चूज फ्रीज और मैं सेकेंड राउंड की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को अटेंड करूंगा। अगर अगेन आई एम नॉट सेटिस्फाइड देन आई विल चूज फ्लोट एंड आई विल डायरेक्टली मूव टूवर्ड थर्ड राउंड काउंसलिंग रिजल्ट। अब मैं थर्ड राउंड की रिजल्ट का वेट करूंगा और थर्ड राउंड रिजल्ट अगर आता है और वहाँ पे मैं सेटिस्फाइड हो गया देन अगेन आई विल ऑप्ट फ्रीज और मैं जाकर के अपनी थर्ड राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को अटेंड करूँगा। अगर मुझे लगता है कि थर्ड राउंड में भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे जो भी अलॉटमेंट हुई है, अगेन आई कैन चूज़ फ्लोट। अब फ्लोट चूज़ करने से आपको सीट जो होगा वो अलॉट नहीं होगा। आपका वो सीट जो है वो आपका वैसे ही रिज़र्व रहेगा और आप मॉपअप में जाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? मैं क्या बोल रहा हूँ, मॉपअप में जाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपको थर्ड राउंड की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी अटेंड करनी होगी। जी हाँ, थर्ड राउंड की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको अटेंड करनी होगी, अगर आप फ्रीज़ करते हो तो भी, अगर आप फ्लोट करते हो तो भी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको उसी कॉलेज पे जाना होता है जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ रहता है। लाइक थर्ड राउंड में आपको अगर बीपीटी पीडीएनएपीडी या सॉरी बीपीटी एसवी निर्तार फॉर एग्जांपल अलॉट हुआ है लेकिन आपको नहीं चाहिए वो, आपको कोई और कॉलेज चाहिए जो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में उससे हायर पे है और आप चाहते हो कि क्या पता आपका अपग्रेड हो जाए, देन आप फ्लोट करते हो और आप एसवी निर्तार जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हो। आप पेमेंट भी करते हो आप फर्स्ट ईयर की, क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हो देन आपको वहाँ पे फर्स्ट ईयर की फीस जो होती है वो पे करनी ही पड़ती है।
और उसके बाद आप फिर से मॉपअप में जाओगे कि क्या आपको मॉपअप में अपग्रेडेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपकी मॉपअप में अपग्रेडेशन नहीं होती है, तो आपको वापस से वही सीट अलॉट हो जाएगा। आपको लेना है या नहीं लेना है, फिर वहाँ आपका डिसीज़न है कि आप क्या विथड्रॉ करना चाहते हो, आप इस काउंसलिंग से बाहर जाना चाहते हो, या फिर आपके पास जो भी ऑप्शन था फ्लोट करके, मतलब इससे पहले जो आपके पास सीट थी, आप उसके साथ जाना चाहते हो। कि मॉपअप राउंड में जिसको सीट नहीं मिली होती है वो भी जाता है, और जिनको फ्लोट किया होता है जिन लोगों ने, वो भी जाते हैं। तो ये 2 टाइप के लोग जाते हैं मॉपअप राउंड में, जिनको सीट अलॉट नहीं हुई है और जो फ्लोट किए हुए हैं थर्ड राउंड में भी। तो ये 2 टाइप के लोग मॉपअप तक जाते हैं। तो ये होती है पूरी काउंसलिंग प्रोसेस, और इसमें आपका इम्पोर्टेंट है आपकी 10,000 की पेमेंट विच इज़ आफ्टर अलॉटमेंट, फ्रीज एंड फ्लोट का ऑप्शन जो कि आपको एक ना एक ऑप्ट करना है। अब इसकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ध्यान में रखना। सबसे पहले ये कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वेरीफाइड होने चाहिए जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हो। अगर उसमें कहीं भी कुछ भी मिस डॉक्यूमेंट आप मिस करते हो या फिर मिस इन्फॉर्मेशन उनको देखने को मिलती है, तो वो आपकी जो भी सीट है अलॉटेड है उसको कैंसिल कर देंगे। अगर आप किसी भी कैटेगरी वाइज़ हो और आपने कैटेगरी फ़िल किया है लेकिन आप फ़ेल कर जाते हो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के टाइम पे उस कैटेगरी डॉक्यूमेंट कैटेगरी सर्टिफ़िकेट को सबमिट करने से आप चूक जाते हो, तो भी आपकी जो सीट है वो कैंसल कर दी जाती है। और तो और डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के टाइम पे आप अगर कुछ नई कैटेगरी सर्टिफ़िकेट लेके जाते हो, कहते हो कि मैंने तो फ़ॉर्म फिलिंग में सबमिट नहीं कर पाया था, मैं चॉइस नहीं फ़िल कर पाया था क्योंकि उस टाइम मेरे पास कैटेगरी सर्टिफ़िकेट नहीं था। तो आप चाहोगे कि अगर वो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के टाइम पे आपकी कैटेगरी सर्टिफ़िकेट सबमिट कर ली जाए और आपको कैटेगरी में एक देखा जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। वैसा कुछ भी नहीं होता है। एक शॉर्ट वे में मैंने आपको काउंसलिंग प्रोसेस जो है उसमें जो भी स्टेप्स होते हैं वो एक्सप्लेन कर दिया है, और इसके बाद आपकी बस क्लासेस चालू होती है जो भी न्यू सेशन है। और अगर आपको यहाँ तक होने में कोई भी दिक्कत आती है, समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है और आप चाहते हो कि आपकी जो भी ये काउंसलिंग है वो काफ़ी स्मूथली चली जाए, देन यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड यू कैन मैसेज मी पेड काउंसलिंग, सो आई कैन हेल्प यू थ्रू दैट वन बाय वन ऑन व्हाट्सएप। बिकॉज हो सकता है आने वाले कुछ टाइम में मैं यूट्यूब से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव ना रहूँ बिकॉज मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। तो